हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप फ्रेट फॉरवर्डिंग के अंदर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, ठीक है। आप अभी अपना क्वालिफिकेशन आपने किया और कितना क्वालिफिकेशन आपको चाहिए इस बिजनेस को आपको स्टार्ट करने के लिए या फिर इस ट्रेड के अंदर जॉब करने के लिए। तो जॉब के बाद अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा और क्वालिफिकेशन वगैरह मैं आपको बता देता हूँ आगे वीडियोज में कि क्या क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन चाहिए और कहाँ से आप इस ट्रेड में आप एंट्री कर सकते हैं और किस तरीके से आपको एंट्री करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर डायरेक्ट आप सोचें कि एक अच्छे लेवल पे अगर आप सैलरी लें तो वो आप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब तक आप इसका नॉलेज नहीं लेंगे तब तक आपको अच्छा एक जो पैकेज है वो नहीं मिल पाएगा। तो वही चीज़ आपको बताऊँगा किस किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए और किस तरीके से आप इसके अंदर ज्वाइनिंग करें। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो देखिए, हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी हमारी क्वालिफिकेशन मान लीजिए, पहले तो मैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ, इसके अंदर आपको क्या क्वालिफिकेशन आपको होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको, अगर आपको एट्थ भी है या टेंथ भी है, ट्वेल्थ भी है, अगर आपने एट्थ भी फाइनल कर ली या फिर ट्वेल्थ भी की हुई है या फिर टेंथ भी की हुई है, तब भी आप इस बिजनेस को आप कर सकते हैं अगर आपको एक बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की तो, ठीक है। तो इसमें सीखने की क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, वीडियो पूरे देखिएगा तभी आपको समझ आ पाएगा। क्योंकि कई लोग स्टार्टिंग में अगर जैसे अपना जॉब किसी वजह से अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं कर पाई और एट्थ के बाद या टेंथ के बाद या फिर ट्वेल्थ के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, तो उनको समझ नहीं आता कि कौन सा बिजनेस हम लोगों को करना चाहिए। देखिए, इस ट्रेड के अंदर मैं हूं तो इस ट्रेड की नॉलेज तो मैं आपको दे सकता हूं, अदरवाइज आपको इसके अलावा और भी, अगर आप इस बिजनेस के अलावा और भी कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रेड का मैं आपको बताता हूं, अगर आप एट्थ के बाद या टेंथ के बाद या ट्वेल्थ के बाद अगर इस ट्रेड को एंटर करना चाह रहे हैं या फिर इससे रिलेटेड आप काम करना चाह रहे हैं इस ट्रेड के अंदर, तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें काम कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ऑलरेडी मैं वीडियोस और डाल रखा हूँ, लेकिन कुछ बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ट्वेल्थ फाइनल की अपनी, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सबसे पहले ना, जब आप अपना पढ़ाई या एट्थ ट्वेल्थ के बाद अगर आप कर लेते हैं तो आपको ये डिसाइड करने में आपको दिक्कत आती है कि हमें करना क्या चाहिए, कौन सी ट्रेड के अंदर जाना चाहिए। कई लोग डिलीवरी में लग जाते हैं, कई लोग मॉल वगैरह में लग जाते हैं, कई लोग मतलब काफी सारे डिपार्टमेंट हैं, या फिर वो ऐसे कई सारे मतलब ऐसे जो 12 से 15,000 20,000 रुपए उनको मिल जाते हैं आरामली स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक, जैसे मान लीजिए किसी भी फील्ड में अगर आपको जाना है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप काम करना है, तो आप ये ट्रेड आप चुन सकते हैं जिससे आप इंटरनेशनल कंटेनर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग डोमेस्टिक में ट्रांसपोर्टेशन आप देखते होंगे, जिसके पास एक एज ए एजेंट जिनके पास गाड़ियां होती हैं, उनसे गाड़ियां लेके, जो गाड़ियां मतलब अपना माल डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उधर भेजते हैं, दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट तक। तो उसमें भी आपको क्या है, वो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। उसमें क्या आपको गाड़ियां चाहिए होती हैं, तो इसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन को फ्रेट फॉरवर्डिंग बोलते हैं, जिससे आप बाय कंटेनर कार्गो एक्सपोर्ट करते हैं और डेस्टिनेशन पे आप कंटेनर, उसका जिस भी शिपिंग लाइन का कंटेनर यूज कर रहे हैं, आपको मैं आगे बताऊंगा वीडियो में कौन क्या मतलब किस तरीके से आप इसमें वर्क कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो वर्क होता है, देखिए जैसे डोमेस्टिक में आप किसी भी गाड़ी, किसी की भी गाड़ी ली और उसमें माल जो भी कार्गो के किसी भी अदर स्टेट में जाना है तो उसमें लोड होके वो ट्रांसपोर्ट करा दिया, मतलब डिलीवर कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन में जो बिजनेस करते हैं उनको क्या फ्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है। जो कि हम लोग जैसे बिजनेस कर रहे हैं उसको फ्रेट फॉरवर्डिंग बिजनेस कहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या, ऑलरेडी मैं भी खुद साथ में जॉब कर रहा हूँ लेकिन अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। तो मैं आपको बस आपको बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस ट्रेड के अंदर आप जाना चाहते हैं, इसके अंदर काफी सारी कंपनियां हैं, तो फ्रेट फॉरवर्डिंग का जो काम करती है उसमें आप जाके जॉब कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन आपको सीखना पड़ेगा, कहाँ से आपको सीखना है, वो सारा कुछ आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, हमें शिपिंग लाइन से कंटेनर लेने पड़ते हैं। जैसे आप डोमेस्टिक में आप ट्रांसपोर्टर से गाड़ियां लेते हैं, इसी तरीके से जो शिपिंग लाइन होती है उनके पास कंटेनर होते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कि जो कंटेनर्स रेलगाड़ी पे जाते हैं या फिर जहाज पे लोड होते हैं, वो कंटेनर्स आप उसके अंदर माल भर के, मतलब कंटेनर में मिलते किससे, शिपिंग लाइन से, ठीक है। जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट जो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्टर होता है, उसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन में शिपिंग लाइन होती है जिनसे हमें कंटेनर मिलते हैं, ठीक है, और जिनसे वेसल मिलते हैं, जिनका जहाज सी पोर्ट से सी पोर्ट तक जाता है, ठीक है।
तो वहां से हम लोग कंटेनर लेके उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी मंथ जो हम लोग कोर्स करते हैं तो उसे सीख के आप अपना जो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है वो आप सीख सकते हैं, और स्मूथली आप कहीं पे भी अगर जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन आता है तो। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस के बिना, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको पॉसिबल नहीं होगा तो वो ज्वाइन करे, ठीक है। तो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, आप डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर आप कॉल करके मेरे को कॉल कर सकते हैं, और सारी डिटेल आप ले सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या सिखाया जाएगा और कब कब क्लास होती है, ठीक है। वो सारा कुछ आपको फोन पे बता दिया जाएगा। अगर व्हाट्सअप करना चाहते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो नंबर है वो मेरा डायरेक्ट नंबर है, आप उस पर बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल आपको व्हाट्सअप पे या कॉल पे आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ आपको क्या है कि जैसे कोर्स एक बार कर लिया तो आपको एक नॉलेज हो जाती है उस डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है। पहले स्टार्ट आप डॉक्यूमेंटेशन से कीजिए, उसके बाद आप उसके अंदर आगे धीरे धीरे आप सेल्स में, फिर उसके बाद और लेवल पे, जैसे मेन क्या है आपको सेल्स तक आप पहुंचेंगे तो आप बिल्कुल आपका कैरियर सेट हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से अपना जो फ्रेट फॉरवर्डिंग में अपना बिजनेस आप रेगुलर चला सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करके करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, और अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है तब तक आप जॉब कीजिए और अपना बिजनेस, अपना जो करियर है वो सेट कीजिए, और एक गोल बना लीजिए, मतलब कि जो किस तरीके से आपको जैसे आपको मेन चीज है, मैंने जो आपको बताया कि किस तरीके से आपको कौन सा ट्रेड आपको चुनना है, कि कौन सी फील्ड में आपको जाना है अगर आपको क्वालिफिकेशन कम है तो। और इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था कि शिपिंग लाइन से हम लोगों ने कंटेनर लिया, उसके बाद कंटेनर किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या उसका जो वर्किंग होता है, कब क्लियरेंस होती है, क्लियरेंस मतलब सारी चीज उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्लियरेंस वगैरह, बट अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्लियरेंस क्या होता है, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है। इसी तरीके से काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं इसके अंदर जो कि हम लोग को ऑनलाइन सबमिट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे डोमेस्टिक में हम लोग जीएसटी बिल, ईवीए बिल के थ्रू हम लोग कार्गो ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसी तरीके से हम लोग जो एक्सपोर्ट, जब इंटरनेशनल की बारी आती है तो उसमें हम लोग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स कुछ हमें सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग हो गया, बीजीएम हो गया, इसी तरीके शिपिंग बिल हो गया, चेकलिस्ट, मतलब काफी सारे डॉक्यूमेंट है जो अभी आपको ये नाम जो नए लगेंगे। अगर आप एक बार कोर्स एक बार सीख लेंगे, ज्यादा दिन का कोर्स नहीं है वो, आप फीस भी ज्यादा नहीं, जो आप डेस्कटॉप पे नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं, बेझिझक आप ले सकते हैं। डायरेक्ट मेरा नंबर है तो उस पर कॉल करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। तो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन सीखना है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है पूरा प्रॉपरली आपको सिखाया जाएगा और आपको लाइफ टाइम आपको सपोर्ट किया जाएगा, अगर कुछ भी आपको दिक्कत आती है बीच में तो, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो डायरेक्ट कॉल कीजिए, और आपको अगर ये ट्रेड आपको अच्छी लगी तो आप इस ट्रेड के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं बेझिझक, और काफी अच्छा इसके अंदर स्कोप है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि इसके अंदर स्कोप नहीं है तो आप इस ट्रेड के बारे में एक बार जान लीजिए, उसके बाद आप एंटर कीजिए। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।